गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अशोक के शिलालेख नंबर 9 कालसी संस्करण को पढ़ेंगे। इसका एरगुडी संस्करण, सहबाजगढ़ी संस्करण, गिरनार संस्करण भी अवेलेबल है, लेकिन हम यहाँ पर कालसी संस्करण को अध्ययन करेंगे। बाकी संस्करणों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका मूल पाठ देखते हैं। देवना पिए पियदस्सी लाजा आहा जने उचाउच मंगल कलेति आबाधसी आवाहसी विवाहसी पजोपदायो पवाससी इताये अनाये ए दिशाए जने बहुमंगला कलेति हेतचु अबक जनियो बहुचु बहुविधा च खुदा च नीलथिया च मंगल कलाति। ये मंगल का मतलब था अच्छे कर्म से, कलाति का मतलब कर्म से है। अगली लाइन में से कटपि चेव खो मंगले अपफले व खो एसिच इयम च खो महाफले ये धम्माम मंगले हेता इयम दासभ कटसी सम्यापटिपते गुलुना धम्म अपचित पनाय संयमे समन बाभन। श्रवण का मतलब सही लिखा है समन, तो वो श्रवण के लिए है। बभनान ब्राह्मण के लिए। दाने ऐसे अनेच हेडि से त धम्म मंगले नाम से वतलिए पितिना पी पुतेन प भतिना पी सुवामिके न पी मित संथु नेता आव पटिवेसी ये न सुवामिके न पी मित मित का मतलब मित्र, संथुनेता आव पटिवेसियेन पी इयम साधु इयम कटभिये मंगले आव तसा अथसा निवतसी इयम कथमिति। तो दोस्तों, ये हमारा मूल पाठ हुआ। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है। जन का मतलब मनुष्य। ऊंच नीच, मंगल कार्य या कार्य कई प्रकार के होते हैं। ऊंच नीच काम, ये लोगों के विचार होते हैं, और हम लोग बहुत सारे चीज़ों को सोचते हैं कि ये मंगल कार्य है, लेकिन वो एक वास्तव में मंगल कार्य नहीं होता है। तो अशोक क्या बताता है? कई प्रकार के मंगल कार्य हम लोग करते हैं, जैसे कि विवाह। देखिए, आदमी विवाह पर, पुत्र जन्म पर, बीमारी पर भी हवन पूजा पाठ करता है। तो उन सभी के बारे में अशोक ने बताया है। क्या क्या करता है? बाधा, बाधा का मतलब बीमारी से है। आवा, बुलाहट या पुत्र का विवाह। बाधा, आवा, विवाह, कन्या के विवाह के लिए विवाह कहते हैं। प्रजोत्पादन, पुत्र लाभ के लिए प्रजोत्पादन। ठीक। प्रवास, प्रवास का मतलब था कि विदेश जाएंगे, पैसे कमाएंगे और फिर जिंदा वापस आए। इनमें और ऐसे अवसरों पर जन बहुत ऊंच नीच मंगल का कार्य करता है, किंतु यहाँ ऐसे अवसरों पर स्त्रियां, बालकों की माताएं, महिलाएं और बहुत से क्षुद्र कार्य या निरर्थक कार्य भी करती हैं, जिनको वो समझती हैं कि वो मंगल कार्य है। सो मंगल कार्य तो निश्चित ही कर्तव्य है। सभी को मंगल कार्य, अच्छे कार्य करने चाहिए, किंतु लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कौन सा कार्य मंगल कार्य है, कौन सा अमंगल कार्य है। किंतु यह ऐसा मंगल कार्य वस्तुतः अल्प फल वाला है, जो अभी बताया, विवाहोत्सव, जन्म पर, पुत्र जन्म पर, और हवन पूजा यज्ञ, ये सब कैसे फल हैं? ये सब अल्प मंगल के फल हैं, इनसे कम मिलता है लाभ। वह निश्चित ही, और जो अशोक बताता है धर्म मंगल, वह जो है निश्चय ही महान फल देने वाला है। इसमें यह होता है, अब बता रहा है कि कौन कौन से कार्य धर्म मंगल है। दासों और भृत्यों यानी नौकरों के साथ उचित बर्ताव, गुरुजनों की पूजा, प्राणों का संयम, दान करना, और ये दूसरे ऐसे ही अन्य कार्य जो हैं वो धर्म मंगल की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए पिता, पुत्र, भ्राता, स्वामी, मित्र, संस्कृति, प्रशासित या परिचित, सभी लोगों के लिए, और यहाँ तक कि पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए भी यही नियम है कि सब क्या करें? धर्म मंगल का कार्य करें। बल्कि ये नहीं कि पुत्र हुआ तो खाली गाना गाते फिरें, लड्डू बांटते फिरें। लड्डू बांटना है, लेकिन वो दान के भाव में होना चाहिए। यह अच्छा है, यह मंगल कार्य किया जाना चाहिए।
जब तक कि उद्देश्य की सिद्धि न हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये अशोक ने बहुत ही अच्छा वर्णन इसमें किया है। लोग सोचते हैं कि बहुत जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा ही है, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग समाज में भूखे हैं। एक्चुअल में जो श्रवण है, साधु सन्यासी हैं, उनके पास अर्थ की व्यवस्था नहीं है। तो श्रवण सन्यासियों को, क्योंकि वो दार्शनिक कोटि के हैं, उनके लिए दान आदि का होना बहुत जरूरी है। वह लोगों के दान पर ही जिंदा रहते हैं। साथ ही साथ मित्रों से, परिचितों से और गुरुजनों के सभी के प्रति आदर सत्कार का भाव होना चाहिए। इतना ही नहीं, गुरुजन को तो पूजनीय है। ये कहा ही गया है कि गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो ये बताए। तो ये वाली लोकोक्ति एकदम सत्य है, और यह मौर्यकालीन अशोक के अभिलेख से ही ये चलता चला आ रहा है। तो यह अभिलेख काफ़ी अच्छा अभिलेख है। इसमें धर्म मंगल के बारे में बताया है कि कौन सा कार्य धर्म मंगल है और कौन सा कार्य धर्म मंगल नहीं है। जो हम स्त्रियां जिन कामों को करती हैं, व्रत, दान, तप और गाना गाना, समारोहों में भाग लेना, वो सब अल्प मंगल वाला है। लेकिन असली मंगल का कार्य क्या है? ठीक है, वो अशोक ने बता दिया। दान देना, गुरुजनों की पूजा करना, मित्र परिचित दास नौकरों के साथ उचित बर्ताव करना, यही जो है हमारे लिए सबसे धर्म मंगल का कार्य है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।